प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल से संबंधित विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का अध्याय जो था वो प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित चल रहा था, ठीक है। और उसमें भी आज हम लोग जो देखेंगे वो भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के लिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है वनस्पति। ये तो हमारा अध्याय था। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021। हमारा जो टॉपिक होगा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो आज हम इसी के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। ये जो है भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसे जो है 1987 से जारी किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार ये जो है जारी किया जाता है, यानी कि ये 2 वर्षीय रूप से जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है बताया जाता है कि भारत में वनों की स्थिति क्या है, भारत के किन किन राज्य में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रतिशतता के हिसाब से कहाँ किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो इन्हीं सब बातों का जो है हम लोग इसमें जिक्र करेंगे। तो आइए हम लोग इसको पॉइंट वाइज नोट करते चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें से निकल के आते हैं। तो मित्रों देखिए आप लोग, तो इसमें आप लोग देखेंगे, इसको अंग्रेजी में भी लिख दीजिए, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसको जो है शॉर्टकट में जो है ISFR, ठीक है। शॉर्टकट में इसे ISFR के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। तो इसे लिखिएगा, इसे वर्ष 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि इसे कब से जारी किया जाता है। 1987 से इसे प्रत्येक 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष के बाद इसे जारी किया जाता है। 2 वर्ष के अंतराल पर इसको जो है जारी किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें तमाम प्रश्न बनेंगे आपसे कि कितने वर्ष के अंतराल पे जारी किया जाता है। 2 वर्ष के अंतराल पे जारी किया है। कब से जारी किया जाता है? 1987 से जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अभी ये कौन सी रिपोर्ट हुई 2021 में? तो ये 17वीं रिपोर्ट आई थी, ठीक है।
तो इसे भी नोट करेंगे आप लोग, यहाँ पे इसे नोट कर लेंगे। यह है 17वीं रिपोर्ट थी। ठीक है, 17वीं रिपोर्ट थी, इसका क्रम भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, इस बात को इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है 1988 में एक संशोधन किया गया था। इस संशोधन के तहत इसमें बताया गया था कि जो है भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन का क्षेत्र होना अनिवार्य बताया गया था। ठीक है, तो हमें जो है कवर करना है, यानी कि 33% क्षेत्रफल पर वन होना जरूरी बताया गया था। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे आप लोग। 1988 में भारत के संपूर्ण क्षेत्र का 35% क्षेत्र पर वन होने की बात की गई। ठीक है, तो होने की बात की गई का मतलब यह तय किया गया कि 1988 में कि भारत में जो है 33 जितना भी क्षेत्रफल है, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही होना चाहिए कितना है, 32,87,263, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो उसके 33% क्षेत्रफल जो है ये आपका जो है वन होना चाहिए। ठीक है, इतना पॉइंट इधर इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ISFR वन और वृक्ष, वन और वृक्ष कॉमन बांस संसाधन कॉमन कार्बन स्टॉक एवं जंगल की आग, जंगल की आग का आकलन करता है, का आकलन करता है। मतलब ये भी जिम्मेदारी जो है इसी भारतीय वन सर्वेक्षण को दिया गया है। इसका काम ये भी है कि ये वन और वृक्ष, साथ साथ बांस संसाधन, ठीक है, कार्बन स्टॉक और जंगल में जो आग की समस्या है, इस प्रकार के आकलन की जिम्मेदारी भी इसे सौंपी गई है और इस रिपोर्ट में इसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है अगर आप देखेंगे कि भारत में कुल कितना वन है, ठीक है, कुल कितना वृक्ष आवरण है, तो आप देखेंगे कि भारत में जो वन आवरण है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो संपूर्ण भारत के संपूर्ण क्षेत्र का 24.62% है। अभी हम लोग जो है 33% के उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके हैं, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अभी हम लोग 24.62% तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ नोट करेंगे। देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण
आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर जो देश का 24.62% क्षेत्रफल पर है। ठीक है, जो देश के 24.62 क्षेत्रफल पर है। ठीक है, जान के लिखिए। तो इस चीज को आप लोग जो है भली बात समझ लिए होंगे। ठीक है, तो इसका जो है आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। हम थोड़ा सा बगल हो जाते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। तो जो देख रहे हैं 24.62% है। अब ये कितना वृद्धि हुआ है। अब इसके पहले की रिपोर्ट कौन सी थी? 16वीं रिपोर्ट थी। तो 16वीं रिपोर्ट कब आई थी? तो 2019। जाहिर सी बात है कि 2 साल पहले आई होगी। 2 साल पहले का मतलब 2019 में आई थी। अब 2019 में कौन सी रिपोर्ट थी? तो आप कह दीजिएगा 16वीं रिपोर्ट थी। तो 16वीं रिपोर्ट से 17वीं रिपोर्ट यानी 17वीं रिपोर्ट 2021 में आई। तो कितने की वृद्धि हुई है? ठीक है, कितना जो है वन और वृक्ष आवरण के क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ? तो आप कह सकते हैं कि 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करें। सारे पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019, ठीक है, 2019 की तुलना में इस वर्ष वन एवं वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 2261 किलोमीटर यानी 2261 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जान के रखिएगा। अब की बात कुछ इसमें नई बातें भी जोड़ी गई है 2021 के रिपोर्ट में जो है। जैसे इसमें टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व, शेर रिजर्व, ठीक है। तो इसमें अतिरिक्त चीजों को भी अगली बार जो है 2021 के भारतीय वन स्थित रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है। इस चीज को शामिल करेंगे आप लोग। ठीक है, इस बार इस रिपोर्ट में टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर संरक्षण और कॉरिडोर
को वन आवरण में शामिल किया गया। तो आप लोगों ने देख लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण वाले राज्य, ठीक है। तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश होगा, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश रहेगा, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है, चौथे पे उड़ीसा है और पांचवे पे महाराष्ट्र है। हालांकि आपको 3 ही याद रखना है, ऊपर के 3 याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और 5 याद हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन जो है 3 तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए कि क्षेत्रफल प्रतिशतता के आधार पर जो है सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, मतलब वन की दृष्टि से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, या यहीं नोट कर लीजिए, यहीं पे नोट कर लीजिए। प्रतिशतता के आधार पर, प्रतिशतता के आधार पे सबसे बड़ा वन कौन सा है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे मिजोरम, मिजोरम। इसके बाद नंबर 2 लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नंबर 3 पे आप लोग नोट कर लीजिए मेघालय, इसके बाद नंबर 4 पे मणिपुर, नंबर 5 पे नोट कर लीजिएगा नागालैंड। तो प्रतिशतता के हिसाब से जो है ये 5 बड़े राज्य हैं जिनमें जो है वनों की इतनी सबसे बड़ी ज्यादा प्रतिशत कम पर है। आप लगभग 84% है, ठीक है, ये 84% है। अगर इधर देखेंगे 79% है, 76% है, 74 है और 73% है, ठीक है। तो इनका परसेंटेज, हालांकि परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा, बस आपको जो है इनका क्रम पूछा जाएगा। इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इतने का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंग्रोव वन देख लीजिए, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन का कितना विस्तार है, तो इस समय देखेंगे 4,992 किलोमीटर का है कुल क्षेत्र पर। कितना है, 4,992 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितने पे, 4,992 पर है। इसमें 17 किलोमीटर की वृद्धि दर्शाई गई 2019 की तुलना में। 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, वृद्धि 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसको समझते रहिएगा, ध्यान रखते रहिएगा आपको, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। उड़ीसा, महाराष्ट्र,
कर्नाटक। ठीक है, इतने राज्य हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे। एक कार्बन स्टार्ट है, कार्बन स्टार्ट देश में कुल 7204 मिलियन टन कार्बन स्टार्ट होने का अनुमान है। कार्बन स्टार्ट होने का अनुमान है। ठीक है, तो मित्रों आज आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में जाना। ठीक है, आशा है कि ये बात या ये टॉपिक आप लोगों को विधिवत समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।